नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में मैं हूं आपके साथ राखी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार को शपथ के लिए करीब 30 दिन हो गए, लेकिन अभी तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार न केवल गठबंधन को लेकर जूझ रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी कई मोर्चे पर जूझ रहे हैं। अभी बिहार की नई सरकार में नीतीश कुमार को मिलाकर कुल 9 मंत्री शामिल हैं। यदि सूत्रों की बात पर भरोसा करें तो नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे। वो लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं। उन्हें डर है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें परेशान करेगी। नीतीश का बीजेपी से इसी बात पर समझौता हुआ था कि बिहार विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। माना जाता है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सामने भी यही प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए आरजेडी तैयार नहीं हुई थी। इसके उलट ये डर है कि नीतीश 20 साल से सत्ता में है और दोनों चुनाव एक साथ हुए तो कहीं बीजेपी को नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का नुकसान लोकसभा चुनाव में न उठाना पड़े। नीतीश जब भी एनडीए में दोबारा आए हैं और ज्यादा कमजोर होकर आए हैं। कई लोग मानते हैं कि बिहार में बीजेपी की नई राजनीति और उसकी अपनी सरकार बनाने की मंशा नीतीश कुमार को असहज कर रही है। इससे दोनों सहयोगियों के बीच वो भरोसा नहीं बन पा रहा जो पहले हुआ करता था। नीतीश कुमार भले ही सीएम की कुर्सी पर हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ज्यादा विधायक बीजेपी के पास हैं। इसी सियासी असमंजस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक वो औरंगाबाद और बेगूसराय भी जनसभा करेंगे। 3 मार्च को राजधानी पटना में विपक्षी महागठबंधन की रैली होनी है, जिसमें आरजेडी के अलावा कांग्रेस और वाम दल भी शामिल होंगे। कुल मिलाकर बिहार की सियासत और विरासत दोनों को समझने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। चर्चा को इसी पर आगे भी बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। इस बार जो नीतीश कुमार गए हैं भाजपा के साथ, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है और भाजपा अपने तमाम बदला चुकाएगी नीतीश कुमार के साथ और बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया में, जो मैं जून 2024 के बाद किया था और अभी से ही बीजेपी उस प्रक्रिया में लगे हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ओथ लिए हुए नीतीश कुमार जी का 1 महीना पूरा हो गया है। सरकार की गठन बड़े ही खेला करने वाले को खेला दिखा के भी सरकार की गठन कैसे होता है उन्होंने दिखा दिया। अब मंत्रिमंडल के विस्तार की चिंता अब आरजेडी वाले को क्यों है ये समझ में नहीं आता। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी अलायंस गठबंधन है और उनके हर पार्टियां अलायंस है, उनको तो किसी तरह की कोई बात नहीं आ रही है, पर आरजेडी वाले को बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ का मरोड़ हो रहा है पेट में। पर ये जान लीजिए कि नीतीश जी और बीजेपी गठबंधन और जो अलायंस गठबंधन एनडीए के हैं, तो सोच विचार के एक मजबूत मंत्रिमंडल का गठन करेंगे जो बिहार की नई दिशा और विकास की रणनीति पर काम करने का कार्य करेंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर देखिए बड़ा सवाल है और बिहार की सियासत को यदि समझा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ है कि जो एक उलटफेर देखने को मिला, उसके बाद शपथ हो जाती है, उसके बाद ये एक सवाल तब से अब तक चला आ रहा है कि जिन लोगों की जरूरत है, जितनी संख्या में जरूरत है, वो मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा, वो फुलफिल क्यों नहीं हो पा रहा। क्या जिस तरह की चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर नीतीश कुमार को अब भी है, या हो सकता है बीजेपी के साथ भले ही चले गए हों, लेकिन उनको अंदरूनी रूप से ये कहीं ना कहीं शंकाएं हैं कि लोकसभा के बाद कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन इस चीज को अब तक क्यों रोका है, ये भी एक बात है कि कहीं ना कहीं क्या दोनों चीजों को एक साथ कराना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार वो चेहरा, वो नाम और वो कद है जो अपनी एक वर्चस्व को बनाए रखता है। उनकी राजनीति का जो अनुभव बोलता है, वो कभी भी इस तरह से अपना नुकसान नहीं करेंगे। वो बहुत जल्दी खेला करने में एक्सपर्ट है। लेकिन यहां पर क्योंकि बिहार है, अब यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें इतना वक्त लग गया, तो इतनी सारी जो आपसी तकरार हो रही है, क्यों बात नहीं बन पाती है, इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सहाय अभी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव जी और जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय जी। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ संतोष जी जुड़े हैं। संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। संतोष जी, कहाँ ऐसा लग रहा है कि जो तकरार है, आपसी तकरार है, बहुत कुछ हमने इस बीच उठापटक देख ली है, लेकिन बिहार की सियासत को देखें तो मुझे लगता है सब कुछ जो होना था हो गया। यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार में इतना वक्त, इतने दिन हो चुके हैं, आखिर चल क्या रहा है? देखिए राखी जी, नीतीश कुमार जी
सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो पलट करके आए हैं फिर से। भाजपा का दबाव तो होगा ही होगा, क्योंकि भाजपा के विधायकों की संख्या ज्यादा है। वो एक दबाव तो नीतीश कुमार पे होगा ही होगा। भाजपा चाहेगी कि भाजपा ने दो मुख्यमंत्री का पद लिया है, और भाजपा चाहेगी कि उनकी ओर से ज्यादा संख्या में मंत्रिमंडल में लोग शामिल हों। ये तो भाजपा चाहेगी। नीतीश कुमार जी को साथ ही साथ एक माने अंदर से अंदर खाने की डर है ही कि भाजपा उनको कमजोर कर सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं वो कमजोर नहीं हो जाए, इसके लिए भी अभी शायद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, या दोनों पार्टी के बीच में आपस में ये बातचीत नहीं होने पाई है कि कितनी संख्या बल में हमारे आदमी रहेंगे और कितनी संख्या बल में जदयू के रहेंगे, कितनी संख्या बल में इनके रहेंगे। मांझी जी भी सीट मांग रहे हैं, तो मांझी जी को कितना सीट? मांझी जी पहले बोले थे कि 4 चाहिए, बाद में वो पलटने का भी किए, फिर भाजपा वालों के दबाव में फिर वो नरेंद्र मोदी के साथ हो गए। तो मांझी जी भी तो मांग रहे हैं मंत्री पद, तो उनको कितना दिया जाए ये अभी तय नहीं हो सका है। इसी कारण से नीतीश कुमार भी बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर देखिए ये भी उठना लाजमी है कि किस तरीके से काम हो रहा होगा। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, विभाग होते हैं, सबका अपना एक काम होता है। बात तो बहुत बड़ी बड़ी होती है यहाँ पर बिहार के लिए कि बिहार का विकास होगा, नीतीश जी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप उस लाइन पे काम कैसे कर रहे हैं? फिर अभी काम कैसे हो रहा है? देखिए ये तो तयशुदा है, ये तो तयशुदा है कि नीतीश जी के आने के बाद बिहार में बहुत सारा बदलाव हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ है, और उस बदलाव का श्रेय नीतीश कुमार जी को जरूर और जरूर मिलना चाहिए। चाहे वो भाजपा के साथ रहे हों, चाहे वो राजद के साथ रहे हों, उन्होंने कुछ ना कुछ बदलाव तो किए। अब दबाव की राजनीति थी, जो दबाव की राजनीति है, अभी तो बड़ी पार्टी है उनके दल में, सत्ता में अभी भाजपा बड़ी पार्टी, और जो लोग की अभी पलट रहे हैं, अभी हाल में 3 लोग पलट गए, कांग्रेस के, एक आरजेडी के, सारे तो भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं ना। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। विमलेंदु जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विमलेंदु जी, आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। विमलेंदु जी, बहुत छोटा सा सवाल है, मुझे लगता है शायद कुछ स्पष्ट कर पाएं, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार तो कह रहे हैं कि आपसी सहमति नहीं है। बात भी ऐसी कुछ आती है कि कुछ आपसी तकरार चल रही है। क्या इतना वक्त क्यों लग रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में, क्योंकि काफी दिन हो गए शपथ ग्रहण को भी? देखिए, वक्त जो है वह सब काम समय पे हो जाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ी अभी आप कह सकते हैं कि हर चीज को वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसा कि अभी कह रहे थे। अब हम लोग भी ये असेसमेंट कर रहे हैं कि देखिए, जब हमारा गठबंधन ये अभी नवीन गठबंधन है, सहयोगी हमारे पुराने हैं, लेकिन एक तरह से ये गठबंधन अभी थोड़ा नवीन है, तो वेट एंड वॉच की स्थिति रहती है कि थोड़ा हम ये देखें कि कैसे लोगों को हम लोग कौन कौन जिम्मेदारी देंगे। तो पिक एंड चूज की स्थिति तो है नहीं कि किन्हीं को भी कोई पद दे दिया जाए। तो इसमें समय लग रहा है, विलंब हो रहा है, लेकिन अभी इतना ही विलंब नहीं है कि आप इसे कहें कि नहीं कोई काम नहीं हो रहा। बाकी जो लोग जिनको मंत्रालय है, सारे मंत्रालय, लगभग 42 मंत्रालय हैं, और सभी जो प्रमुख जो नेतागण है वो उन मंत्रालय को देख रहे हैं, कार्य हो भी रहा है, कार्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक अभी 27 और मंत्रालय जो है वो लोगों को देना है, वो समय पर जैसे जैसे समय होगा तो आप देखेंगे कि जल्दी, मुझे लगता है कि जल्दी ये जो है वो कार्य हो जाएगा। इसको अभी तत्परता से तुरंत कर दिया जाए और फिर बाद में जो है वो उसमें कोई फेरबदल हो तो वो उस स्थिति से बचने के लिए ये किया जा रहा है। ये कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले दिनों में जल्दी ये हो जाएगा। और जहां तक अभी हमारे जो है वो कह रहे थे वरिष्ठ पत्रकार महोदय, देखिए पलटने वाली बात जो है वो बार बार तो हम लोग कह रहे हैं कि हम तो स्थिर ही हैं, साथी सही जो है वो बिहार के विकास के लिए नए साथी आए हैं, सबका स्वागत है और हम साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। बिहार को एक जो नेचुरल गठबंधन था एनडीए के साथ हमारा, उसके साथ हम हैं और हम जो है बिहार के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए संजय जी भी हमारे साथ जुड़े। संजय जी, आवाज पहुंच रही है? संजय जी,
चलिए, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं। एक बात विमलेंदु जी, वापस आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि संजय जी फिलहाल डिस्कनेक्ट हुए हैं। महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने कहा कि काम भी हो रहा है, तमाम चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन इतना भी वक्त नहीं हुआ है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है, देखिए राजनीति है, सियासत है, बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारी बातें बिहार से निकल कर आती हैं, तो इसलिए ये बड़ा एक सवाल बन जाता है कि आखिर 27 लोगों पर मंथन होने में वक्त क्यों लग रहा है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि देखिए सब अपनी अपनी बात रखेंगे। बीजेपी को लग रहा होगा हमारे इतने जन, जेडीयू को लग रहा होगा हमारे इतने जन, उधर मांझी जी अपनी चीजों को लेके। तो ये जो एक एकता की बात होती है, वो एकता क्यों नहीं दिखती? मतलब यदि एका है और गठबंधन है तो बातचीत मुझे लगता है जल्दी होके हो सकता है इसका सॉल्यूशन, उसमें इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। दिक्कत तो वहां आती है जब अलग अलग दल हैं और बिल्कुल ये दूसरे वाले गठबंधन पे हम चले जाते, लेकिन यहां तो सरकार बनी हुई है, शपथ हो गई है, सब कुछ क्लियर है। नहीं, आपने अभी देखा बिहार की राजनीति में अभी सबसे पहला काम तो हमारा ये था कि सदन में हम जो है वह बहुमत साबित करें, ये कार्य था। अगर इससे मंत्रालय वितरित कर देते तो एक राजनीतिक बाध्यता होती है। और जितने भी अभी 243 विधायक है हमारे पास, जो जितने हमारी संख्या है वो संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। आप देख रहे हैं अभी चुनाव 2024 नजदीक है, हमारी संख्या बल में, एनडीए की संख्या बल में बढ़ोतरी हो रही है दिन पर दिन। तो वॉच राजनीतिक रूप से हमें तो ये देखना है कौन साथी हमारे साथ आएंगे और किन्हें क्या रोल देना है, ये हमारे नेतागण को देखना है। अगर हम जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो आगे आगामी चुनाव में हमें उसका खामियाजा न भुगतना पड़े। ये तो देखते हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार महोदय ये सब कुछ राजनीतिक विश्लेषक महोदय विश्लेषण करते हैं। जो हम लोग राजनीति के क्षेत्र में है, हमारा तो एक ही एजेंडा रहता है कि हमें काम करना है। बाकी तो चीजें हैं वो बैकग्राउंड में होती रहती हैं, बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, हमारे जो गठबंधन के साथी हैं उनसे भी चर्चा हो रही है और उस पर सहमति दोनों लोगों की बैठकर होगी। लेकिन उसमें ये सब चीजें देखी जाएंगी। अब कुछ नए साथी आ रहे हैं और भी आने की संभावना है, तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच तो करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई अभी वैसे हड़बड़ी करने से जो है वो राजनीतिक रूप से वो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये एक सामान्य, आप समझें कि सामान्य प्रक्रिया। सरकार अभी नई सरकार बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। आप देखेंगे कि 11 तारीख से अभी तो सदन चल ही रहा था, ठीक है। तो इसलिए आप इसे देखेंगे सदन के जो समाप्ति के दिन है उस तक जो है कुछ ना कुछ जो है वह निर्णय हो जाएगा। ठीक है, चलिए संजय जी भी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े। संजय जी, आवाज पहुंच रही है? जी संजय जी, क्या है, अब मैं काफ़ी बार बिहार की चर्चा में आपके साथ बैठी हूँ, तेजस्वी जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा तीखे बयान देने से बच रहे हैं नीतीश जी के लिए। पहले भी आपने बहुत सारी शंकाएं बताई थी, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद से बहुत कुछ हो गया है। फ्लोर टेस्ट भी देख लिया हमने और 27 अभी मंत्रिमंडल विस्तार की बात पे हम बैठे ही हैं। वरिष्ठ पत्रकार का जो फीडबैक है, उनका ये मानना है कि निश्चित तौर पर देखिए गठबंधन है, सब अपनी अपनी बात को रखने का अधिकार रखते हैं। ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि एक तरफा सिर्फ नीतीश जी की चल जाए, एक तरफा बीजेपी की चल जाए। ऐसे में आरजेडी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इन सब में महत्वपूर्ण यह है कि सब कुछ काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब जो ये बात निकल कर आ रही है कि बिहार में सब कुछ अच्छा है और नीतीश जी ने जिस तरीके से एक प्रॉमिस करके रखा था कि बिहार के विकास के लिए कभी कहीं रोक नहीं लगेगी किसी भी चीज में, तो वो बाकायदा होता जा रहा है। संतुष्ट हैं इससे? देखिए, नीतीश जी के बारे में मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा था कि नीतीश जी की राजनीति का आयु जून 2024 है और 2024 के जून में जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा तो भाजपा जो है नीतीश कुमार जी का राजनीतिक पिंडदान इसी बिहार की धरती गया में कर दे। और हमको अब लग रहा है कि मैंने जो 2024 कहा था जून का माह, अब भाजपा उसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के गेम में लग गई। इस वजह से नीतीश जी आप देख लीजिए कि 1 महीना हो गया हिंदुस्तान के इतिहास में मैं नहीं समझता हूं कि कोई सरकार शपथ लिया हो मुख्यमंत्री और पूरा का पूरा 1 महीना गुजर गया हो और अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाया। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि नीतीश जी चले थे, मतलब कहाँ कहते हैं कि, और जिस रास्ते पे चले गए वो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से उलझ गए हैं और भाजपा के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं होगा नीतीश जी के राजनीतिक पतन को पूरी तरह वो खत्म कर दें, ताकि आने वाले समय में बिहार में सिर्फ 2 ही पार्टी के बीच चुनाव होगी,
एक तरफ आरजेडी होगा और दूसरी तरफ बीजेपी होगा। लेकिन एक बात और है संजय जी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिलहाल कमान तो उनके ही पास है, और जिसके पास कमान होती है हम एकदम से उसको इतना कम आंक लें, ये भी तो ठीक नहीं होगा। देखिए, कभी कभी कमान इसे दिया गया है, कमान इसके हाथ में है नहीं। कमान भाजपा ने इसे दिया है और भाजपा तब तक इसको कमान दे करके रखेगी जब तक उसका अपना मुख्यमंत्री बनाने का एजेंडा नहीं लागू हो सकता है। और इसका समय अब आ चुका है। आप सोच सकते हैं कि 1 माह हो गया है और अब तक नीतीश जी जो है अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी अपने संख्या बल बढ़ाने में लगी हुई है। उसने हमारे भी पार्टी के विधायकों को तोड़ा है। बीजेपी के पास जो देश का सिस्टम है, जो धन बल है, वो तो अपना काम चालू कर चुकी है। और रहा विकास की बात, तो कौन सा विकास? आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री सदन में कह रहा हो कि स्कूल का टाइमिंग 10 बजे से 4 बजे होगा, और बिहार का जो है ACS पाठक जी मुख्यमंत्री की बात को नहीं मान रहे हैं। 1 सप्ताह हो गया मुख्यमंत्री का बयान हुआ, शिक्षा मंत्री का बयान आ गया कि भाई नहीं, जो मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर घोषणा किया है स्कूल बिहार में 10 बजे से 4 बजे चलेगा, वो आज तक के पाठक ने नहीं माना है। तो मुख्यमंत्री की कोई गरिमा बची है क्या इस बिहार में? एक IAS अधिकारी मुख्यमंत्री के मतलब सदन में दिए गए वक्तव्य को खुले तौर पर नहीं मान रहा है और मुख्यमंत्री उस अधिकारी को कुछ नहीं कर पा रहा है। अब इससे बड़ा ये कोई मुख्यमंत्री हो गया? अरे ये तो जो PM मटेरियल था महोदया, अभी तो भाजपा वालों ने पहली बार PM मटेरियल से प्यून मटेरियल, मैं प्यून शब्द का इस्तेमाल करूं, P से प्रधानमंत्री मटेरियल जो थे, अब ये प्यून मटेरियल बीजेपी ने नीतीश कुमार को बना दिया। चलिए, मुझे तो संजय जी बस मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जो तेजस्वी यादव है वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत तीखा बोलने से तो बच ही रहे हैं, कोई उम्मीद अभी भी रखी है क्या आरजेडी ने? देखिए, इस बार जो तेजस्वी यादव जी अपने मिशन में लगे हुए हैं, जन विश्वास यात्रा में निकले हैं, पूरे बिहार में जन सैलाब उमड़ रहा है। 3 तारीख को हम लोगों की पार्टी का पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली है, तो हम लोग अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जनता के बीच हमारा नेता चला गया, जनता के बीच जो हमारा जन समर्थन दिख रहा है उससे पुनः ये सब पार्टी वाले घबराए हुए हैं। रात पलटी मारने की बात, तो मैंने कहा कि अगर हमारा नेता तेजस्वी यादव, मैं पार्टी के में रहकर के भी सही बात बोलने की ताकत रखता हूँ, अगर हमारा नेता तेजस्वी यादव पुनः नीतीश जी को अपने साथ लेता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दूसरी ये बहुत बड़ी भूल होगी हमारे नेता तेजस्वी यादव। ठीक है, चलिए बीच में रोक रही हूँ। विमलेंदु जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिएगा। देखिए, संजय जी जो बातें कर रहे थे, अभी तो वो सरकार में थे ही ना, ताजे सरकार से अभी हटे हैं, तो इसलिए इनकी खीस रहेगी। और जिनके बारे में चर्चा कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा नहीं की थी सदन से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि समय होना चाहिए 10 से 4 और हम बात करेंगे और उसके बाद जो है उस पर निर्णय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी तरह, आपके जैसे शिक्षा मंत्री थे, रामायण के बारे में एक नई व्याख्या उन्होंने जो है वो कर दी थी। उस तरह से सरकार नहीं चलाई जाती ना। सरकार चलाने के लिए अधिकारी पदाधिकारी जो होते हैं उनसे राय विचार विमर्श किया जाता है, स्थिति परिस्थिति का आकलन किया जाता है। 10 से 4 ही स्कूल चल रहा है, आप समझिए। उसके बाद स्पेशल क्लासेस होती हैं, 10 से 4 ही बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 4 से 5 स्पेशल क्लास होती है। तो इसमें क्या आपत्ति है? जो गरीब गुरुए शोषित पीड़ित आज इतने सालों से वंचित थे, उनके लिए एक नई योजना सरकार ने लाई है कि वह 4 बजे के बाद ऐसे छात्र छात्राएं जो कमजोर वर्ग से हैं, कमजोर है पढ़ाई में, उनके लिए शिक्षक, वो शिक्षक 1.25 लाख शिक्षक जो अभी नियुक्ति हुई, वो शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। इसमें गलत क्या है? चलिए, और इस पे सहमति। विमलेंदु जी 1 मिनट रुकेगा। संतोष जी चलिए, क्योंकि समय की सीमा भी होती है। मुझे लगता है अब ये बात हो रही है कि वो मुख्यमंत्री हैं तो अधिकारी बात नहीं मानता या वो अधिकारी को कुछ नहीं कह पाते। ये तो हम उस तरफ चले जाएंगे कि बहुत सारी चीजें हैं, कौन क्या कर रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि फिलहाल मंत्रिमंडल होना है, लेकिन जेडीयू कह रही है कि अब इतना भी वक्त नहीं गुजरा है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। आपने भी स्टेटमेंट बहुत क्लियर दिया है कि शायद आपसी जो तालमेल है वो बनाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल
सवाल यही है कि क्या ये आपसी तालमेल इसलिए भी नहीं बन पा रहा है कि बीजेपी का जो माइंडसेट है वो कुछ और है, या वाकई शुरू से बिहार की सियासत की जो कहानी चली है कि वो लोकसभा तक ही टिकी है, उसके बाद कुछ नहीं? नहीं देखिए राखी जी, ऐसा है क्या कि ये वाजिब है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने पा रहा है, और मेरा अपना मानना ये है कि आपसी सहमति नहीं बनी है, क्योंकि उसमें 3-4 दल हैं। लोजपा रामविलास अभी कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि उनके पास में ऐसा कुछ है नहीं बिहार में अभी, तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन मांझी जी के पास है, मांझी जी भी चाह रहे हैं, उनको जगह चाहिए। और जहां तक संजय जी का कहना है कि इनके हाथ में कमान दिया गया है, तब तक का कमान है जब तक कि नहीं है, तो आप राजद वाले भी तो यही प्रयास कर रहे थे। आखिर नीतीश कुमार जी राजद के साथ गठबंधन तोड़ करके क्यों आए, भाजपा के साथ क्यों आए? राजद वाले भी यही प्रयास कर रहे थे। लालू जी अलग खेल खेल रहे थे, और अंत तक ये बोला जाता रहा था, फ्लोर टेस्ट के पहले ये बोला जाता रहा था कि साहब खेला होगा, खेला होगा, खेला हुआ उनके अपने साथ हो गया। और ऐसा अब जैसे बिमलेंदु जी बोल रहे हैं कि अभी लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो हमको ये नहीं लगता है कि वो जो लोग आ रहे हैं आपके साथ में, आप नीतीश कुमार जी आज पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो उनके सहयोगी दल के भी लोग रहे हैं, राजद वाले लोग रहे तो राजद के साथ, और भाजपा वाले रहे तो भाजपा वाले भी कई एक ऐसे थे जो मंत्रिमंडल में शामिल थे, और आप उनको योग्य समझे थे तभी उनको मंत्रिमंडल में रखे थे। मांझी जी के बेटा को योग्य समझा था तभी आपने उनको मंत्रिमंडल में रखा था। तो आपके पास में लोग हैं आप, और अगर ये कहा जाए कि लोग आ रहे हैं तो क्या यहाँ पर तो सवाल उठेगा फिर कि लोग जो आ रहे हैं क्या आप उनको मंत्रिमंडल का लालच देकर के, मंत्री पद का लालच देकर के अपने दल में ला रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। नहीं, ये सवाल तो लालच नहीं। आप देखिए राजनीतिक स्थिति परिस्थिति में जो अभी स्थिति है उस स्थिति संजय जी का और आपका मुझे फिनिश कर दीजिए। हॉर्स ट्रेडिंग का अगर आरोप लगाइएगा तो कहना पड़ेगा ना। मैं कहीं से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये मेरा आरोप नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि अगर ऐसा लोग मान रहे हैं तो सवाल तो उठना चाहिए ना, क्यों आखिर ऐसा होगा? लोग जो आपके पास आ रहे हैं वो आपसे अलग रहे हैं। आप भाजपा के साथ इस गठबंधन में पहले भी सरकार में रहे हैं, आपके आदमी, आपके दोनों दल के लोग मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं, जिन पर आपको कम से कम विश्वास तो होना चाहिए। भाजपा कुछ चेहरा बदलना चाहती होगी, जदयू भी कुछ चेहरा बदलना चाहती होगी, तो आप चेहरा बदलिए, आप खुल करके बता दीजिए कि साहब आप इस मंत्री पद के योग्य नहीं है, इसलिए ये आदमी रहेंगे। टोटल 130 लोगों को दिया जाए, कोई मंत्रालय जेडीयू का तो लेकिन नहीं लगता संतोष जी, जेडीयू के पास तो नहीं लगता, उनका तो एक चेहरा बड़ा चेहरा है। बीजेपी की जरूर जो बात निकली है, जो भी संजय जी भी कह रहे थे, बीजेपी जरूर अपनी प्लानिंग्स को लेकर जो चल रही है, लेकिन वो कितनी सक्सेस हो पाएगी ये बड़ा एक देखिए सवाल है, क्योंकि बीजेपी है लेकिन फिर नीतीश जी भी कम नहीं पड़ते हैं, इस बीच लोकसभा भी है, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। खैर इसी के साथ समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए एक बात तो साफ हो चुकी है कि बिहार की राजनीति में मैंने जैसा कि शुरुआत में भी कहा, नीतीश जी का जो ऑरा बना हुआ है वो है, लेकिन फिलहाल अब चेहरे की लड़ाई हो रही है। और यहां तक बात ये भी निकल के आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में और वक्त लगेगा, क्योंकि आपसी एकता नहीं, आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। अलग अलग दल हैं, सबको अपने अपने अधिकार और अपने अपने आंकड़ों के हिसाब से, अपने अपने नंबर्स के हिसाब से सीट चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, सिर्फ खेल बिगड़ेगा, ये और वक्त लग जाएगा। इधर लोकसभा है, तो निश्चित तौर पर इसका समाधान तो जल्द होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या कोई चेहरा भी बदल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।